नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान हाई कोर्ट ने नर्सिंग काउंसलिंग पर लगाई रोक। राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून का कहर, 24 जिलों में चेतावनी जारी। उपराष्ट्रपति चुनाव कल फाइनल होगा एनडीए का उम्मीदवार। जैसलमेर में गिद्धबाज की रहस्यमयी दुनिया की खोज शुरू, पहली बार उनके घोंसलों तक पहुंचेंगे वैज्ञानिक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट, आंधी की वजह से बड़ी घुसपैठ की आशंका। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग कोर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक काउंसलिंग रोकने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। राजस्थान में हर रोज मौसम नए नए रंग दिखा रहा है। वहीं मरूधरा में मानसून एक बार फिर से रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आज 16 अगस्त शनिवार को भी प्रदेश में मानसून एक्टिव रहेगा। भारतीय मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज प्रदेश की कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। जालौर नागौर में विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के प्रभाव से खासकर पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। तापमान जयपुर में अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। उम्मीदवार पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के नाम पर 17 अगस्त को मुहर लगेगी। मीडिया के अनुसार भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक कल रविवार शाम 6 बजे होगी। इसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जा सकता है। यह कैंडिडेट 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। अब गिद्धबाज जैसे शिकारियों की रहस्यमयी दुनिया में इंसानों की एंट्री होने जा रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 5 युवा साइंटिस्ट ने जैसलमेर में इन वल्चर पर रिसर्च शुरू की है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बिग बर्ड को बचाना और उनकी संख्या बढ़ाना है। इस रिसर्च में उनके शरीर पर कैमरे ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि उनके घोंसलों तक पहुंचा जा सके। ये शिकार की पहचान कैसे करते हैं और मौत के बड़े कारण क्या हैं, ये पता लगाना भी रिसर्च का हिस्सा है। सीमा सुरक्षा बल इन दिनों बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट चला रहा है। आजादी के पर्व को देखते हुए 11 अगस्त से इस ऑपरेशन अलर्ट के चलते सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर चौकन्नी हो गई है और अपने सभी अधिकारियों में जवानों के साथ सीमा पार की कोई भी नापाक हरकत रोकने के लिए मुस्तैद है। ये ऑपरेशन कल 17 अगस्त तक चलेगा। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस, मौसम और तेज आंधियों, बवंडर आदि के समय घुसपैठ की आशंका के चलते यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान गश्त बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा नाकों की संख्या में बढ़ोतरी की जाती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल में पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। भारत की सर्वांगीण प्रगति के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव सभी को एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने झुंझुनू जिले के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को पुनः अवसर दिया है जिनके नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। अब ये उपभोक्ता 15 दिनों के भीतर आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों के पास या जिला रसद कार्यकारी में पूरी की जा सकती है। जिला रसद अधिकारी डॉक्टर निकिता राठौर ने बताया कि आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवाना होगा। जन्माष्टमी के पर्व पर आज सीकर के खाटू श्याम मंदिर में केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे दूसरे राज्यों से भी भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे। ऐसे में रेलवे के द्वारा आज 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों का खाटू श्याम जी से 17 किलोमीटर दूर रींगस स्टेशन पर ठहराव होगा। रेलवे द्वारा आज फुलेरा, रेवाड़ी फुलेरा और दिल्ली रींगस दिल्ली ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके के पाथरपाड़ी गांव स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुए हादसे पर त्वरित सख्ती दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने कार्य में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी मानते हुए कार्यवाहक सहायक अभियंता हेम सिंह और संविदा पर कार्यरत सिविल कंसल्टेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। घटना पर एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही संवेदक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जालौर में कृष्ण जन्माष्टमी पर कई कार्यक्रम होंगे। इसके तहत शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान इसमें शामिल कान्हा की टोलियों ने बीच रास्ते में अलग अलग जगह हांडी फोड़ी। इसमें अलग अलग तरह की झांकियों को भी शामिल किया गया।
इस दौरान शोभा यात्रा के आगे एक रथ में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान रही। इसके पीछे साधु संतों व करीब 15 ट्रैक्टरों में भगवान श्री कृष्ण व महापुरुषों की झांकियां सजाई गई। झुंझुनू रोडवेज डिपो को एक बार फिर उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 288 नई बसें शामिल की गई है, लेकिन झुंझुनू डिपो को एक भी नई बस नहीं मिली, जबकि डिपो ने यात्री भार और रूट की जरूरतों को देखते हुए 31 बसों की मांग की थी। मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे डिपो के सामने बसों की पुरानी कमी बनी हुई है। इससे यात्रियों के साथ साथ कर्मचारियों की परेशानी भी बढ़ रही है। जम्मू के किश्तवाड़ के छोटी गांव में बादल फटने के कारण भीषण तबाही हुई है। आज शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी सर्च अभियान जारी रहा। इस आपदा में 60 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात के साथ देर रात तबाह हुए गांव का दौरा किया और पुलिस, सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, सीमा सड़क संगठन, नागरिक प्रशासन और ऊंचाई वाले इलाकों में काम कर रहे स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत प्रयासों की समीक्षा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।